साबिर शौकत, आपका क्विक कमेंट, आपने सारी डिबेट सुन ली है कि ये आखिर वे फॉरवर्ड है क्या इसका? नहीं डॉक्टर साहब, इसमें हमारे यहाँ जो रेलवे हादसात की तारीख हो या फिर हमारे जहाज़ों के हादसात की तारीख हो, बड़ा अलमिया है और इसमें जो भी गवर्नमेंट होती है वो इसी तरह की गुफ्तगू करती है और उसको सुधारती कोई भी नहीं है। और आपने देखा, ये तो एक रेलवे हादसात हैं, इसमें नवाज शरीफ साहब का दौर हो या पीपल्स पार्टी का दौर हो या मौजूदा दौर है, उससे पहले चले जाएं जो जावेद अशरफ काजी साहब होते थे वज़ीर रेलवे, तो हादसात इसी तरह हो रहे हैं और हर दफ़ा कोई ना कोई एक नया जवाब पैदा कर दिया जाता है कि इस दफ़ा हादसे की वजह ड्राइवर था, अगली दफ़ा बजाया जाता है नहीं वो नहीं था, ये रेलवे ट्रैक की नाकस थी, कभी वो कांटे वाले पे डाल दिया जाता है। लेकिन जो असल अलमिया वो यही है कि कीमती इंसानी जानें जो हैं वो ज़ाया हो रही हैं और उनकी बाज़ पुरस उनको करने वाला कोई नहीं है। आज तक मैंने तो नहीं देखा किसी भी हादसे के किसी ज़िम्मेदार को जेल भेजा हो, बल्कि इब्तदाई तौर पे किसी पे मलबा डाला जाता है और उसके बाद उसको लुकआउट किया जाता है और मामला साफ हो जाते हैं। निज़ाम ही फरसुदा है। अगर हल ML1 है, अगर हल एक नया ट्रैक है, अगर हल कंप्यूटराइज सिस्टम है, अगर हल ये है कि फाटक ना हो, अगर हल है कि HR की ट्रेनिंग हो, तो फिर जेल भेजना तो कोई हल नहीं है ना साबिर शौकत साहब। वेरी क्विकली बिफोर द ब्रेक सर, एक डॉक्टर साहब पता है क्या डॉक्टर साहब, ये है कि हर दफ़ा हादसे की को मलबा डालना होता है ना, कोई रीज़न तलाश की जाती है। इस दफ़ा तो ना आपका रेलवे फाटक का इशू बना, ना कांटे वाला इशू बना, ना ड्राइवर इशू बना। इस दफ़ा तो बिल्कुल कम्युनिकेशन गैप जिसे कहते हैं वो था। अगर एक गाड़ी को हादसा हो गया तो दूसरी गाड़ी को बताने वाला कोई तो होता कि सामने से आ रहा है, फ़ौरन हेडक्वार्टर को इनका कम्युनिकेशन सिस्टम होता जहां बता दिया जाता है कि फ़लाँ हादसा हो गया है, तमाम गाड़ियों को रोक लिया जाए। ये एक टेलीफोन कॉल पे हो सकता है, एक टेलीफोन कॉल का है, लेकिन वो वही है ना, हर चीज़ वो कॉपी पेस्ट करके चलाई जा रही है और कोई ना कोई मलबा कोई एक करैक्टर तलाश कर लिया जाता है कि जनाब इस दफ़ा तो ये वजह बनी थी और पिछलों को भूल दिया जाता है। आज तक किसी में भी कोई ऐसा कार्रवाई नहीं हुई। अगर कार्रवाई होगी तो अगली दफ़ा कोई खौफ व हरास पैदा होगा और चीज़ों को ठीक किया जाएगा, ना मुहासबा होगा, ना एहतसाब होगा, अकाउंटेबिलिटी होगी और ना ही ये हादसात रुकेंगे और यही चीज़ चल रही है। मैं तो यही देख रहा हूँ। ऑल इन ऑल थे साबिर शाकिर साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि एक नेशनल डायलॉग होना चाहिए नवंबर 2020 में, कि बहुत से ऐसे मसाइल हैं, रेलवे हो, गवर्नेंस के इश्यूज हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, 18th अमेंडमेंट का रिव्यू हो, इलेक्टोरल रिफॉर्म हो, इलेक्शन कमीशन के नई चीज़ें हो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हो, यहाँ पर ऐसे इश्यूज हैं जहाँ पर ऑपोजिशन और हुकूमत को मिलकर एक कंसेंसस डेवलप करने की जरूरत है। रेलवे के हादसे को देख लें, इन मसाइल के हल के लिए कंसेंसस चाहिए जो बन नहीं रहा। देखिए, एक डॉक्टर साहब, रेलवे मुझे नहीं पता, फ़र्रुख को शायद पता होगा, ये मुस्लिम लीग नवाज़ के जो रहनुमा भाई बैठे हैं उनको भी पता होगा। रेलवे इस वक्त पाकिस्तान का अगर आप देखें ना जी, अमीर तरीन इदारा होगा जिसके पास क्या कहना चाहिए, बिलियंस की ज़मीन पड़ी है, अरबों रुपए की ज़मीन है इसकी, और हर स्टेशन जो है, हर स्टेशन, क्योंकि हमने तो बनाया नहीं, हमने तो सिर्फ बिगाड़ा है ना भाई। ट्रिलियंस की बात करें, खरबों की ज़मीन है, ट्रिलियंस की, खरबों की ज़मीन पड़ी है और हर स्टेशन जो है वो कई एकड़ पर मुश्तमिल है। हर स्टेशन, हर रेलवे स्टेशन, छोटा भी और बड़ा भी, कई एकड़ पर। तो ये तो इसे जनरेट कर सकते हैं सैकड़ों एकड़ पे। और सर पूरे मुल्क के अगर आप मिला लेंगे ना रेलवे स्टेशंस और उनकी ज़मीनें, वो सैकड़ों नहीं हज़ारों एकड़ में जाएगी। ये मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ताल्लुक है बहावल नगर से। बहावल नगर का रेलवे स्टेशन इतना बड़ा रेलवे स्टेशन था, कब्जा माफिया ने कब्जा किया हुआ है। साबिर शाकिर साहब, उनमें कराची को देखिए, नहीं सर, ये मुख्तलिफ कब्जा ग्रुप से उस रेलवे की जमीन पर कब्जा किया हुआ है, अदालतों से स्टे ऑर्डर ले लिए हुए हैं। डॉक्टर साहब इसमें गवर्नेंस का इशू कैसे है? ये रेलवे के ही जो रेलवे की ब्यूरोक्रेसी जो है, रेलवे की एस्टेब्लिशमेंट क्या करती है आर्जी तौर पे, या और जब भी गवर्नमेंट आती है, कोई भी मिनिस्टर आता है, तो वो सबसे पहले ये रेलवे की एस्टेब्लिशमेंट मिलके उनको एक आर्जी पटा दे देते हैं, आर्जी नोटिफाई कर देते हैं कि जनाब ये आर्जी लीज पे दे दी, और उसके बाद वो स्टे लेके बैठ जाता है। अगर सिर्फ इसी चीज़ को मैनेज कर लें
और आजकल तो जी स्मार्ट किस्म की टेक्नोलॉजी आ गई है। आजकल आपको कई एकड़ पे मुश्तमिल रेलवे स्टेशन नहीं चाहिए, ऑनलाइन सिस्टम है, वहाँ पे सिर्फ और कुछ भी ना करें, ये आपके जो हैं ब्रांड्स हैं खाने पीने वाले, उन्हीं को लेके चले जाएं वहाँ पे, उन्हीं के हवाले कर दें। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये रेलवे यहीं से खुद खड़ा हो सकता है और बाहर से ना इनको ML1 की ज़रूरत है, ना कि बाहर से बजट की ज़रूरत है। लेकिन मसला ये है कि वो पीछे जिनको अलॉट की हुई हैं, जिनको वो ज़मीनें अलॉट की गई हैं, जिनको वो रेस्ट अलॉट किए गए हैं, वो सब के सब कोई पावर कॉरिडोर्स के अंदर ही उनके ताने बाने मिलते हैं, उनको कोई डिस्टर्ब है। और कुछ बाकी रेलवे के लोग हैं वो भी इस गंगा में नहाते हैं। तो ये चीज़ है। ठीक है, ये जो बात आपने की ना साबिर शाकिर साहब ने, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है इनकी। हाँ। और ये वे फॉरवर्ड भी यही है। रेवेन्यू जनरेशन का, इसका खसारा ख़त्म करने के हवाले से भी रेलवे की अरबों खरबों की ज़मीनें रिडंडेंट पड़ी हुई हैं। हमने मैसिव ऑपरेशन लॉन्च किया है इंक्रोचमेंट्स के ख़िलाफ़। हमने हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है उसको वागजार करवाया है। उसमें बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं, की ज़मीन को ऐसी, हाँ, रेलवे की ऐसी ज़मीनें हैं जो कि आपकी जो कमर्शियल लैंड्स हैं, जो कि शहरों का हिस्सा बन चुकी हुई हैं, रिडंडेंट पड़ी हुई हैं, और उस पर PPP अथॉरिटी बनी हुई है। और इसके ऊपर आजम सवाती साहब जो है, जब उन्होंने चार्ज लिया है, वो इसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। और आपको आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे वो चीज़ होगी। और मैं बल्कि अप्रिशिएट करना चाहता हूँ साबिर शाकिर साहब को कि उन्होंने कंस्ट्रक्टिव बात की है, वे फॉरवर्ड उन्होंने दिखाया है। दैट शुड बी द कंडक्ट ऑफ द ऑपोजिशन एज वेल। ये थी कि जो बहुत से बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हैं जिनका ताल्लुक इकोनॉमिक्स से है, इलेक्टोरल रिफॉर्म के साथ है, रेलवेज की रिफॉर्म के साथ है, और चीज़ों के साथ है, वहाँ पर आपकी और अपोजिशन के दरमियान ताउन क्यों नहीं हो सकता? जैसे कि शहबाज शरीफ साहब ने नवंबर में कहा कि एक नेशनल डायलॉग होना चाहिए, जिसको मिसाक के मईशत का नाम दिया हुआ। देखें, बात यह है कि वो कहते हैं कि बगल में छुरी मुंह में राम राम। मसला ये है कि आप नेशनल डायलॉग करें, हम तैयार हैं। जब हम इन्हें कहते हैं कि आए जी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर बैठ के बात करते हैं, EVM के ऊपर बात करते हैं, आई वोटिंग 9 मिलियन पाकिस्तानी है भाई, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जो इस साल $28 बिलियन भेज रहे हैं भाई। वो तरसीलाते ज़र हैं, वो कर्जा नहीं है, वो लोन नहीं है जो आप लोन लेते थे और मनी लॉन्ड्रिंग करके एवन फील्ड के महलात बना लेते थे। ये उनकी हक हलाल की कमाई बैंकिंग चैनल से पाकिस्तान आ रही है। ठीक है। जब उनको हम वोटिंग राइट देने की बात करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बुनियाद पर बात करते हैं, ये जाके उसको चैलेंज कर देते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जाके उनके राइट के खिलाफ हो जाते हैं। एक तरफ कहते हैं बात करें, ताउन करें, दूसरी तरफ जो है वो चैलेंज करने की स्ट्रेटजी अपना लेते हैं। मुझे नहीं समझ आती कि PMLN क्यों इतनी कंफ्यूज है, क्या इनकी अप्रोच है, क्या इन्होंने पांव पकड़ने हैं, अच्छा, क्या इन्होंने मुज़ाहमत करनी है, क्या इन्होंने मुफाहमत करनी है। इलेक्टोरल रिफॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स में ओवरसीज में क्यों कोऑपरेट नहीं कर रही है आपकी पार्टी? देखिए, बात यह है कि आपने जिस तरह का चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात की, जो भी बिल ये लाना चाहते हैं ये लेके आएँ, उसको ये पार्लियामेंट में लाएं। मगर इनका ये जो तरीका ऑफ लेजिस्लेटिंग थ्रू ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खोली हुई है। वाने सदर साहब को खुद नहीं पता होता वो किस चीज़ पर दस्तखत कर रहे होते हैं। कभी एक विक्टिमाइजेशन के रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेज रहे होते हैं, कभी यहाँ पे ऑर्डिनेंस निकाल रहे होते हैं। इन लोगों ने पार्लियामेंट को सेशंस को एडजर्न करके उनके दरमियान में ये ऑर्डिनेंस निकाल देते हैं। ये कोई तरीक़ाकार है नहीं। आपने पहले आम इशूज़ पे देखा, जिस तरह बालाकोट जब स्ट्राइक्स हुई थी, एयर स्ट्राइक्स के टाइम पे भी इमरान खान साहब ने ये नहीं गवारा समझा कि अपोजिशन के सामने आकर खुद बैठ जाएं। जो शख्स अपोजिशन लीडर के साथ फॉर्मली इंगेज करने को तैयार नहीं है, क्या इनका रवैया ये एक बचगाना पेटी एक माइंडसेट है जो कि एक वज़ीर आज़म को ज़ेब नहीं देता। अगर आपकी ईगो इतनी बड़ी है तो आप ये छोड़ दें, ये काम इधर ये नहीं हो सकता। और बदकिस्मती से इनका वही रवैया रहा है हुकूमत में आने के बाद भी जो कि इनका उससे पहले था। ये समझते हैं ये अभी तक उस स्टेज पे कंटेनर पे चढ़े हुए हैं और ये धरना दे रहे हैं और अभी तक चीख रहे हैं और लोगों को बुरा भला कह रहे हैं। इस तरीके से हुकूमत नहीं होती, इसके नतीजे अब पूरी कौम भुगत रही है। सर, आई वोटिंग पे एतराज़ क्या है? देना चाहिए नहीं? देखिए, अब आप बुनियादी सवाल है। देखिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर अपोजिशन एंगेज कर, इलेक्शंस एक्ट 2017 मुस्लिम लीग नून ने इस जिम्मेदारी से उस टाइम पे आपको दिखाया कि किस तरीके से एक आप अपोजिशन को और सबको साथ लेकर लेजिस्लेशन कर सकते हैं। दूसरी बात, हमारा जो मेरी अर्ज सुन लीजिए इस पर्टिकुलर इशू पे,